अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मुझे वैसे बहुत दिन हो गए व्लॉग अपलोड करे हुए। मैं काफ़ी बिज़ी रही हूँ इन दिनों ट्रैवलिंग में। पुणे से मुझे बेंगलोर जाना था, कुछ इमरजेंसी काम था विद रिगार्ड्स टू पासपोर्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब अब फिनिश हो गया है एंड आई एम बैक टू पुणे नाउ। इंशाल्लाह मैं न्यू व्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी रेगुलरली। ओके, तो मैं है ना यहाँ पे हस्बैंड का वार्डरोब सेट कर रही हूँ। ये मेरा वीकली रूटीन है। तो फाइनली सारे कपड़े तय हो गए हैं। अब इन सबको मैं प्रॉपर्ली अरेंज करूँगी वार्डरोब में। कपड़ों को तय करके वार्डरोब में सेट करना भी ना एक अलग ही तरह का सेटिस्फैक्शन देता है। वो जो मेस को आप कम्प्लीटली सॉर्ट कर देते हो ना, दैट गिव्स एन आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब कि वो कैसी फीलिंग देता है। अगर आप भी एग्री करते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो मैं है ना फिर किचन में आ गई हूँ, बैक टू माई फेवरेट प्लेस। तो आज मैं सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू गोभी और सोयाबीन की। इसमें ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस सब्ज़ियाँ कटी हुई हों तो इट हार्डली टेक्स फ्यू मिनट्स टू कुक। तो वही बेसिक से मसाले, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और ये सब को मैं चॉप कर रही हूँ और सब्ज़ियों को भी चॉप कर लूँगी अच्छे से। आप लोग भी बताइए कि आपका रमज़ान का कुछ तैयारी चल रही है या नहीं। मैंने भी अभी कोई तैयारी शुरू नहीं की है। मैं तो वैसे तैयारी करती नहीं हूँ, ऐसी बहुत बड़ी सी मेरी तैयारियाँ नहीं होती कि मैं ये चटनी बना रही हूँ या वो चटनी बना रही हूँ। आई वुड प्रेफर फ्रेश सर्विंग्स, क्योंकि मैं लाइट ही फूड रखती हूँ, नॉर्मल सा। इंशाल्लाह आप मेरे रमज़ान के जो व्लॉग्स आएंगे उसमें देखेंगे। ओके, तो एनीवेज़ मैं यहाँ अपनी सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। इसमें मैंने तड़का दिया है ज़ीरा, राई और कड़ी पत्ते का। फिर लहसुन को मैंने हल्के से चॉप कर लिया है और फिर उसको भी फ्राई कर लिया है। और फिर जैसे ही वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैं यहाँ प्याज को भी गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। साथ ही साथ मेरा ना मल्टीटास्किंग चल रही होती है मेरी। क्या ये सारी मॉम्स का ऐसा ही होता होगा कि है ना, हमने तड़का दिया एंड देन वी आर बैक टू कटिंग चॉपिंग। साइमल्टेनियसली हम लोग सब कुछ एक साथ ही कर रहे होते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह सबको ऐसी हिदायत दे। मुझे ना कुकिंग ऐसी लगती है जैसे कि ये मेरी ना थेरेपी है, कोई जैसे स्ट्रेस बर्स्ट कर रही हो, because I'm totally involved in whatever I'm cooking. तो मैंने ना अब टमाटोज़ ऐड कर दिए हैं और बेसिक स्पाइसेस ऐड करूँगी, हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक, और थोड़ा सा मसाले को पकने के लिए छोड़ दूँगी और फिर आई एम बैक टू कटिंग। तो आलू और गोभी को मैं चॉप कर रही हूँ। मैंने ना पहले ही सोयाबीन को जो है ना भिगो दिया था, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है सॉफ्ट होने में। उसके बाद फिर मैं उसको फ्राई करूँगी और एंड मोमेंट पे मैं है ना ऐड करूँगी सोयाबीन को। तो यहाँ हमदान जो है ना मुझे बार बार आ रहे हैं। बच्चों का तो बस यही होता है, कुछ ना कुछ उनको हर टाइम चाहिए होता है। मामा तो उनको बस चाहिए ही होती है, भले से कोई छोटी सी चीज़ भी हो। तो आई एम डीलिंग विद बोथ कुकिंग एंड ऑल्सो माई किड्स।
ओके, तो यही मैं आपको बता रही थी कि मैं सोयाबीन को है ना फ्राई करूँगी। तो मीनवाइल मेरा मसाला भी भून गया था अच्छे से, मैंने सब्ज़ियाँ ऐड कर दी है और बस थोड़े से टाइम के बाद मैं लिड लगा दूँगी और सब्ज़ियों को गलने के लिए छोड़ दूँगी और एक तरफ मैं सोयाबीन को भी फ्राई करती रहूँगी। तो मैं इस टाइम पे सोयाबीन ऐड नहीं करूँगी, कम्प्लीटली मेरी सब्ज़ी जब पक जाएगी ना तब मैं ऐड करूँगी वहाँ पे। तो बस जब तक गलेगी सब्ज़ियाँ तब तक सोयाबीन भी हो जाएंगे। मुझे ना थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड आप प्लीज़ बताइए कि मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। डू आई हैव टू इम्प्रूव समथिंग, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आप प्लीज़ बताइएगा। एंड ऑल्सो इन केस आपको ना पासपोर्ट के बारे में कुछ जानना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ आई हैव बिन थ्रू इट। मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गई थी। सो आई विल डेफिनेटली गाइड यू ऑन हाउ यू कैन गेट इट ईजीली। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में ना चीज़ बैठा दी है कि है ना पासपोर्ट बनाना इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट। इट्स क्वाइट ईजी इफ़ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ओके देन सब्ज़ी मैंने एक तरफ चढ़ा दी है और एक तरफ मैं रोटी भी बनाती जा रही हूँ। सो साथ ही साथ मैं दोनों चीज़ों से निमट जाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे बार बार आ रहे हैं एंड दे जस्ट वांट देयर मामा टू सिट विद देम। उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, दे जस्ट वांट कि मैं उनके साथ बैठ जाऊँ एंड देन दे विल प्ले। उनको एक सुकून मिल रहा होता है आई गेस कि मैं कुछ भी काम नहीं करूँ, इवन दो मैं वहीं पे अवेलेबल हूँ उनके लिए ऑल द टाइम, बट स्टिल वो लोग चाहते हैं कि मैं बैठ ही रहूँ, मैं कुछ काम नहीं करूँ। आई होप कि आप सब रिलेट कर सकते हो, जो बेसिकली जो भी मॉम्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे मुझसे। तो आई वॉज ऑलमोस्ट डन विद द सब्ज़ी एज़ वेल। बस फाइनल टचेस हरा धनिया से गार्निश करके फिनिश हो गया। और मैंने आई थिंक सोयाबीन भी यहीं पर ऐड कर दिया था। उसके बाद मैं है ना मेरी नेबर के वहाँ आ गई थी, क्योंकि मुझे उनसे घी बनाने का प्रोसेस सीखना था। तो वहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स ली थी, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। अगर मैंने किसी दिन बनाया तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।